लोकसभा स्पीकर पद के लिए एनडीए के घटक दलों में भी खींचातान देखी जा सकती है। चुनाव नतीजे आने के बाद एनडीए के 3 बड़े दलों ने स्पीकर पद पर अपना दावा ठोक दिया। हालांकि अब जेडीयू की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि वो इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने हाल ही में बयान दिया था कि एनडीए का प्रमुख घटक दल बीजेपी है और वो स्पीकर को लेकर जो भी फैसला करेगी वो फाइनल होगा। लेकिन टीडीपी को लेकर मामला फंसा हुआ है। टीडीपी अभी भी बातचीत करने की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी समझौता करने के मूड में नहीं है। इसकी खास वजह है, स्पीकर का पद इतना इम्पोर्टेंट होता है कि बीजेपी किसी भी तरह रिस्क लेने के मूड में नहीं है। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इतिहास से सीख ली है। दरअसल इससे पहले साल 1998 में भी बीजेपी की सरकार बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने और तब भी बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं थी। सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनी थी और टीडीपी उस समय भी बीजेपी के सहयोगी दलों में शामिल थी। उस समय भी टीडीपी का इंटरेस्ट स्पीकर पद अपने पास रखने में था। तब जेएमसी बालयोगी को स्पीकर बनाया गया था। बालयोगी ने उस समय एक फैसला लिया था जिसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। हुआ क्या था ये आपको समझाते हैं। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहले 1996 में पीएम बने थे। तब कांग्रेस के पीएम संगमा स्पीकर थे। ये सरकार बहुमत नहीं साबित कर पाई और 13 दिन में ही गिर गई। इसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर बार लोकसभा में एनडीए मोर्चा बनाकर सरकार बनाई। टीडीपी इस गठजोड़ में शामिल था। लोकसभा का स्पीकर टीडीपी के बालयोगी बने। 13 महीने बाद सहयोगी दल अन्ना द्रमुक की प्रमुख जयललिता थी। जयललिता के समर्थन वापस लेने के बाद शक्ति परीक्षण हुआ। उसी समय कांग्रेस के सांसद थे गिरिधर गोमांग। वो बेशक सांसद थे, लेकिन उड़ीसा चुनाव के बाद कांग्रेस ने उन्हें उड़ीसा का मुख्यमंत्री बना दिया था। उन्होंने वहां जाकर पद की शपथ भी ले ली, लेकिन उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था। गिरिधर गोमांग उड़ीसा का सीएम होने के बावजूद लोकसभा की सदस्यता नहीं छोड़ने के कारण सदन में मौजूद थे। उन्हें नियमानुसार लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन तब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया था। जब शक्ति परीक्षण के लिए वोटिंग हो रही थी तो बालयोगी स्पीकर थे जो इस कार्यवाही को संचालित कर रहे थे। वोटिंग के दौरान ये सवाल बना हुआ था कि क्या गोमांग वोट दे सकते हैं। दरअसल नियम ये है कि अगर आप एक सदन के सदस्य हुए दूसरे सदन में जाकर जिम्मेदारी संभालते हैं तो 14 दिन के भीतर उन्हें एक सदन से इस्तीफा दे देना चाहिए। शायद तब तक गोमांग के 14 दिन नहीं हुए थे। गोमांग लोकसभा में आए तो स्पीकर बालयोगी ने उनसे कहा कि वो खुद तय करें कि उन्हें वोट देना चाहिए या नहीं। इसका विरोध भी हुआ, लेकिन बालयोगी अपने एक व्यवस्था दे चुके थे, इसलिए गोमांग ने वोट डाला। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में इसका विस्तार से एक चैप्टर में जिक्र किया है। वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 और विपक्ष में 270 मत पड़े थे। हालांकि मजेदार बात ये है कि जब दोबारा चुनाव हुए तो फिर से एक बीजेपी की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी फिर से पीएम बन गए। दोबारा भी इस सरकार में टीडीपी सहयोगी दलों में शामिल थी और तो और जेएमसी बालयोगी फिर से स्पीकर बने। बालयोगी 2002 तक स्पीकर रहे। साल 2002 में एक हादसे में बालयोगी की मौत हो गई। अपनी मृत्यु तक वो स्पीकर की कुर्सी पर ही रहे। इसके बाद शिवसेना के मनोहर जोशी स्पीकर बने थे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।